दोस्तों, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख दरअसल 3 अलग अलग क्षेत्र हैं। जब भारत आजाद हुआ तो भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग धर्म के नाम पर अलग हो गया, जिसका नाम था पाकिस्तान। पाकिस्तान उस वक्त 2 हिस्सों में बटा, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान साल 1971 में अलग होकर बांग्लादेश बना। पर क्या आप जानते हैं कि विभाजन के समय इस पर एक बार फिर से पाकिस्तानियों ने आक्रमण कर दिया था और जम्मू और कश्मीर के एक भाग पर कब्जा कर लिया। इस आक्रमण के दौरान भारतीय सेना कब्जा मुक्ति का अभियान चला रही थी, लेकिन बीच में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा युद्ध विराम के एक तरफा घोषणा करने के चलते नियंत्रण रेखा का जन्म हुआ। तभी से जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र बन गया। तो आज के इस वीडियो में हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे। कश्मीर का प्राचीन इतिहास क्या है, किन किन राजाओं ने इस पर राज्य किया, कब शासन किया। इसके अलावा कश्मीर, लद्दाख और जम्मू जो 3 अलग अलग भाग हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। कब पाकिस्तान और चाइना ने जम्मू और कश्मीर के भिन्न भिन्न भागों पर कब्जा किया है और जम्मू कश्मीर की आज की स्थिति क्या है, इन सभी मुद्दों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, 7 अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के खत्म होने के साथ ही अनुच्छेद 35A भी खत्म हो गया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर के राजनेताओं ने अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम गुपकार रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया और इस बातचीत का क्या निष्कर्ष निकलेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन तब तक हम आपको देश के इस हिस्से के इतिहास के बारे में कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं। नंबर 2, राज्य का इतिहास माना जाता है कि कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर पड़ा था। कश्मीर के मूल निवासी हिंदुत्व कश्मीरी पंडितों की संस्कृति लगभग 6000 साल पुरानी है और वही कश्मीर के मूल निवासी माने जाते हैं। 14वीं शताब्दी में तुर्किस्तान से आए एक क्रूर मंगोल मुस्लिम आतंकी धूल ऊंचा ने 60,000 लोगों की सेना के साथ कश्मीर पर आक्रमण किया और कश्मीर में धर्मांतरण करके मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। जुलूस में नगरों और गांवों को नष्ट कर दिया और हजारों हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया। हजारों हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया। सैकड़ों हिंदू जो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। कई हिंदू वहां से जान बचाकर निकल गए थे। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख पहले हिंदू शासकों और फिर बाद में मुस्लिम सुल्तानों के अधीन रहा। बाद में यह राज्य अकबर के शासन में मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। वर्ष 1756 से अफगान शासन के बाद वर्ष 1819 में यह राज्य पंजाब के सिख साम्राज्य के अधीन हो गया। कश्मीर की बात तो सभी करते हैं, पर इसके इतिहास के बारे में बहुत कम लोग चर्चा करते हैं। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से जम्मू कश्मीर में 5 समूह हैं। इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। डोगरा राजवंश के भौगोलिक हिस्सों का एक राज्य में बने रहना एकता की पहचान है, जबकि अलग अलग 5 हिस्सों में भाषा, संस्कृति बिल्कुल अलग है। आइए आज हम आपको इस राज्य के इतिहास से रूबरू कराते हैं। नंबर 3, जम्मू अथवा दुग्गर प्रदेश राज्य का सबसे खास हिस्सा जम्मू है। भारतीय ग्रंथों के अनुसार जम्मू को दुग्गर प्रदेश कहा जाता है। ये राज्य की शीतकालीन राजधानी भी है। जम्मू संभाग में 10 जिले हैं: जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, डोडा, पुंछ, राजौरी, रियासी, रामबन और किश्तवाड़। जम्मू का कुल क्षेत्रफल 36,315 वर्ग किलोमीटर है और इसका लगभग 13,297 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। ये कब्जा 1947-1948 के युद्ध के दौरान हो गया था। जम्मू का मीरपुर पाकिस्तान के कब्जे में है। इसके कुछ शहर को छोड़कर बाकी सारी जागीर पाक के कब्जे में है। मुजफ्फराबाद भी पाक के कब्जे में है। इस इलाके में कश्मीर भाषा बोलने वालों की संख्या बहुत कम है। यहाँ के लोग गुज्जर हैं या फिर पंजाबी। जम्मू के बीबर, कोटली, मीरपुर, हवेलीबाग, सुधाती, मुजफ्फराबाद, हटिया और हवेली जिले पाकिस्तान के कब्जे में हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू प्रांत के हिस्से में दोघड़ी और पंजाबी भाषा बोली जाती है। मुजफ्फराबाद में पंजाबी और गुर्जरी बोली जाती है। पाकिस्तान जम्मू के कब्जा किए गए स्थान को आजाद कश्मीर कहता है। नंबर 4, यहाँ की भाषा डोगरी है।
यहाँ के मूल निवासियों को डोगरा कहते हैं। ये इलाका संस्कृति के हिसाब से पंजाब और हिमाचल के नजदीक है। यहाँ की शादियां भी पंजाब हिमाचल में ही होती रहती हैं। जम्मू को पंजाब हिमाचल का विस्तार भी कहा जाता है। पंजाब में पठानकोट में रावी नदी के दूसरे किनारे से शुरू हुआ जम्मू का चित्र पीर पंजाल की पहाड़ियों तक है। जम्मू में हिंदुओं की आबादी 60 से 67% है। शेष की स्थिति में मुसलमान, गुज्जर और पहाड़ी समेत अन्य लोग रहते हैं। मुसलमानों में राजपूत महिलाओं की संख्या ज्यादा है। गुज्जर जनजाति का हिस्सा इनकी पूजा पद्धति में क्लांस एवं प्राकृतिक जैसे कई तत्वों को देखा जा सकता है। नंबर 5, पीर पांजल की पर्वत श्रृंखला में खत्म होता इस पारी की दूसरी तरफ कश्मीर शुरू होता है। पहले इन दोनों भागों का संबंध गर्मियों में भी जुड़ता था। सर्दियों में बर्फ के कारण दोनों भाग कटे रहते थे। कश्मीर का क्षेत्रफल लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके 10 जिले श्रीनगर, बड़गांव, पुलगांव, पुलवामा, अनंतनाग, कुपवाड़ा, बारामूला, सीपिया, दादर और बांदीपोरा है। घाटी के अतिरिक्त बहुत बड़ा पर्वतीय इलाका है जिसमें पहाड़ी और गुज्जर रहते हैं। कश्मीर संभाग मुस्लिम बहुसंख्यक है। यहाँ इन लोगों की एक बड़ी संख्या रहती है। पर्वतीय इलाकों में गुज्जर की आबादी ज्यादा है। गुर्जरों की ही एक शाखा को बक्करवाल कहा जाता है। कश्मीरी भाषा केवल घाटी के हिंदू या मुसलमान बोलते हैं। पर्वतीय इलाकों में गिरी और पहाड़ी भाषा बोली जाती है। नंबर 6, लद्दाख एक ऊंचा पठार है जिसका अधिकतर हिस्सा 35 मीटर ऊंचा है। ये हिमालय और काकोरम पर्वत श्रृंखला और सिंधु नदी घाटी की ऊपरी घाटी में फैला हुआ है। ये करीब 33,554 वर्ग मील में फैला हुआ है। लद्दाख में बसने लायक जगह बेहद कम है। यहाँ हर ओर ऊंचे ऊंचे विशालकाय पथरीले पहाड़ और मैदान हैं। ऐसा माना जाता है कि लद्दाख मूल रूप से किसी बड़ी झील का एक डूबता हुआ हिस्सा था जो कई वर्षों में भौगोलिक परिवर्तन के कारण लद्दाख की घाटी बन गया। 18वीं शताब्दी में लद्दाख और बाटिकतान को जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में शामिल किया गया। लद्दाख के पूर्वी हिस्से के आसपास रहने वाले निवासी मुख्यतः तिब्बती बौद्ध और भारतीय हिंदू हैं, लेकिन पश्चिम में कारगिल के आसपास जनसंख्या मुख्यतः भारतीय शिया मुस्लिमों की है। सिंधु नदी लद्दाख से निकलकर ही पाकिस्तान के कराची तक बहती है। प्राचीन काल में लद्दाख कई अहम व्यापारी रास्तों का प्रमुख केंद्र था। लद्दाख मध्य एशिया के कारोबार का एक बड़ा घर था। सिल्क रूट की एक शाखाओं से होकर गुजरती थी। दूसरे मुल्कों से यहाँ ऊन, घोड़े, खच्चर, रेशम और कालीन लाए जाते थे, जबकि हिंदुस्तान के रंग और मसाले आदि बाहर बेचे जाते थे। नंबर 7, कश्मीर घाटी को पाकिस्तानी आतंकियों से बचाने के लिए महाराजा हरि सिंह ने आखिरकार भारत के साथ मिल जाने का फैसला किया। भारतीय सेना ने दुश्मनों को खदेड़ कर रख दिया। फिर इस जंग के आखिरी दिन LOC का जन्म हुआ। महाराजा हरि सिंह के हिंदुस्तान के साथ जाने के फैसले के फौरन बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में मोर्चा खोल दिया। रात के अंधेरे में विमान के जरिए भारत ने सेना और हथियारों को बिना ATS के डायरेक्शन के श्रीनगर में उतार दिया। उस वक्त हमलावर कबायली श्रीनगर से महज 1 मील की दूर पर थे। भारतीय सेना ने सबसे पहले श्रीनगर के इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बनाया। इसके बाद तो जंग की सूरत बदलते देर नहीं लगी। नंबर 8, जंगी सामान की कमजोर सप्लाई और नक्शों की कमी के बावजूद जाबाज भारतीय सैनिकों ने एक के बाद एक तमाम ठिकानों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। भारतीय सेना के बढ़ते कदमों की धधक ने तब तक कबायलियों के दिलों में दहशत पैदा कर दी थी। उनमें भगदड़ मच चुकी थी। लिहाजा देखते ही देखते सेना ने बारामूला, उरी और उसके आसपास के इलाकों को वापस कबायलियों से अपने कब्जे में ले लिया। मोर्चा संभालते ही भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को एहसास करा दिया कि भारत सिर्फ आकार में ही नहीं बल्कि दिलेरी में भी पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। मोर्चा संभालते ही अगले कुछ महीनों में ही 2/3 कश्मीर पर भारतीय सेना का कब्जा हो चुका था। भारतीय फौज जीत का परचम लहरा चुकी थी। नंबर 9, अब बात करते हैं कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरा। आजादी के बाद एक तरफ हिंदुस्तान तरक्की की नई ऊंचाइयां छूते जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी सारी ताकत दुनिया भर से हथियारों को बटोरने में जुटा रखी थी।
भारत से करारी शिकस्त खाने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया और उसने कश्मीरी जिहादियों के भेष में अपनी सेना के जवानों को चोरी छिपे कारगिल की पहाड़ियों में घुसा दिया। लेकिन ऑपरेशन विजय चलाकर भारतीय जाबाजों ने दुश्मनों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। हालांकि पहाड़ियों की ऊंचाई की वजह से पाकिस्तानी आतंकियों का सामना करने में भारतीय फौज के सामने कई मुश्किलें आ रही थीं। लेकिन भारत की तोपों की गरज ने दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए। भारतीय फौज ने 26 जुलाई 1999 को कारगिल से पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैसे आपका कश्मीर और इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना है? आपका हमारे वीर सैनिकों के बारे में क्या कहना है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।